प्रिय छात्र, आज हम गुलाब राय से लिखित मधुर भाषण विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मधुर वचन के साथ। यहाँ से पढ़ेंगे तो किताब को ध्यान से देखिए। पृष्ठांकन 41 खोल के देखो, नज़र दो। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मूल में के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सजनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। तो ठीक है, अब मैं पठित जो पठ्यांश से कुछ कठिन शब्द जो है उसको हमने यहाँ लिखा है, तो देख लीजिए। टकसाली का अर्थ सच्ची। मुलायम के सिक्के, मुलमे के सिक्के, नकली मुद्रा। वंद्य, वंदनीय। सामंजस्य, समानता। फेर का अर्थ नष्ट, हानि, उलट पुलट हो जाना। तो हनन का अर्थ हत्या। वास्तव का अर्थ यथार्थ। तकल्लुफ का अर्थ दिखावटी। और स्वाभिमान का अर्थ मान मर्यादा का ध्यान। महत्व का अर्थ श्रेष्ठता। देख लीजिए इसका भावार्थ क्या है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मूल में के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। तो यदि हम मधुर वचन कहेंगे तो उसके साथ और क्या आवश्यक है कि उनके पीछे, अर्थात जो मधुर भाषण हम करते हैं यह सच्ची भाव उसमें रहना है, नहीं तो ये नकली मुद्रा की भांति बेकार रह जाएंगे। उसका मूल्य कुछ नहीं रहेगा। मधुर वचन का मूल्य कुछ नहीं रहेगा कि जब वह सत्य नहीं होता है। हृदय की मलिनता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता। इसी के कारण यदि हम मधुर वचन बोलते हैं लेकिन वह सत्य नहीं है, तो ये हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। हृदय में यदि मधुरता है और हृदय यदि साफ नहीं है, हृदय यदि मलिन है, बुरा है, गंदा है, तो मधुर वचन बोलने से उसके साथ हृदय के साथ वह मिल नहीं पाता है, संयोग नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा गया है कि वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं, जो वचन हम कहते हैं, जो बात हम देते हैं, जो वादा हम करते हैं, उसके साथ हम कर्म करना है। वचन के अनुसार, वचन के अनुकूल हम बात करना है। जो बात करते हैं उसके साथ हम अपना कर्म को करना चाहिए। यदि हम
वचन के अनुसार कर्म को करते हैं तब मनुष्य वंदनीय होता है, वंद्य बनता है, सब लोग उसको पूजा करेंगे। तो मन वाणी कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। और एक बात देख लीजिए, मन, हृदय, वाणी, कर्म, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य रहना है, समानता रहना है, समन्वय रहना है। ये यदि तीन समन्वय रहता है, मन, वाणी और कर्म, ये तीनों में यदि सामंजस्य रहता है, समानता रहता है, साम्य रहता है, मनुष्य को ये तीन ऊपर ले सकता है, श्रेष्ठता के पद पर उसको लेकर पहुंचाता है, बैठाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। इसी के साथ वचनों का और भी एक विशेष महत्व है और एक श्रेष्ठता है। क्या श्रेष्ठता है कि देख लीजिए, क्योंकि एक कटु वचन यदि हम कहते समय कटु वचन कह देते हैं, मधुर भाषण नहीं करेंगे, मधुर वचन नहीं करेंगे, तो ये कटु वचन क्या करता है, सभी प्रकार के जो प्रतिष्ठा है, मान है, स्वाभिमान है, ये सभी को हानि कर देता है, नष्ट कर देता है, उलट पुलट कर देता है, सभी को एकदम बर्बाद कर देता है। यद्यपि यही ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें ही सहन की जाती है, तो ठीक है, दुधारू गाय, जो गाय अधिक दूध देते हैं, उससे हम लात खा सकते हैं, लात खाएंगे फिर भी उससे हमको कुछ दूध मिलता है, इसी के वजह हमको कष्ट नहीं लगता है। फिर भी दूसरे की स्वाभिमान, तो ठीक उसी प्रकार दूसरों के स्वाभिमान है, जो मान मर्यादा है, उसको बद्ध करके, उसको नष्ट करके, उसको हानि पहुंचा करके उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। यदि किसी का मान मर्यादा को नष्ट करके, उसका मान मर्यादा को हत्या करके, वध करके उसका उपकार हम करते हैं, तभी उसका भी कोई महत्व और श्रेष्ठता नहीं रहता है। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार को ही शिष्टाचार कहते हैं। तो ये प्रश्न आएगा 1 नंबर का, तो वाणी की मधुरता, भाषा की मधुरता के साथ विनयपूर्ण, नम्रतापूर्ण व्यवहार करना है, दूसरों के साथ वार्तालाप करना है, तो इसको कहते हैं शिष्टाचार। तो वाणी की मधुरता के साथ नम्रतापूर्ण विनयपूर्ण व्यवहार जो हम करते हैं उसको शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार का अर्थ लोग क्या समझते हैं? शिष्टाचार का अर्थ लोग ये समझते हैं कि अपने को दिखाते हैं, अपने को कुछ दिखाते हैं, जैसे नमस्कार करते हैं, जैसे दूसरों को पैर छूते हैं, इसी प्रकार दिखावा भाव नहीं रखना है। ये तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ का अर्थ दिखावटी नहीं करना है। इसी प्रकार दिखावटी जो भाव है उसको छोड़ देना है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? शिष्टाचार का अर्थ क्या है? सजन चित्त व्यवहार। सजन का अर्थ साधु व्यक्ति। साधु व्यक्ति जो है साधु व्यक्ति जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उस प्रकार सजन चित्त साधु जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसी प्रकार व्यवहार को हम कहते हैं शिष्टाचार। तो हम शिष्टाचार सीखना है। शिष्टाचार जैसे दिखावा भाव न रह गया इसी प्रति ध्यान देना है। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। मधुर भाषण यदि हम करते हैं तो उसके साथ शिष्टाचार में भी मधुरता रहना है, सच्चाई रहना है और दिखावा भाव न रहना है। तो ये सदुचित व्यवहार को हम सीखना है। मधुर भाषण के साथ इसका मूल्य रहता है। उनके द्वारा क्या होता है? मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा, इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें ये परिवर्तन होता है शिष्टाचार के द्वारा मनुष्य की जो शिक्षा दीक्षा जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो दीक्षा लेते हैं और कुल की परंपरा और मर्यादा जो है उसका परिचय दूसरों को मिलेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ शब्द का अर्थ यहाँ बताया गया है ये कलम में। देखो, पहले शब्द
अर्थ, विशेषण, संज्ञा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संज्ञा, अव्यय। तो इसी प्रकार कलम दिया गया है। जो शब्द जिस प्रकार है उस पर हमने टिक चिन्ह लगाएंगे। तो टिक चिन्ह लगाया है। तो देख लीजिए, टकसाली एक शब्द है, उसका अर्थ है सच्ची, खरा, चोखा। ये विशेषण शब्द है, तो विशेषण पर टिक चिन्ह लगाया गया है। मुलमे का अर्थ है किसी वस्तु पर सोना चांदी की पतली तह आवरण देना। तो ऊपर में सोना और चांदी की पतली तह आवरण देना, ये भी पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द है। ये पुल्लिंग बहुवचन में है। एक वचन में होता है क्या? मुल्लमा, मुल्लमा। ये बहुवचन में मुल्मे हो गया है। आकारांत पुल्लिंग शब्द को एकारांत करने से बहुवचन हो गया है। सिक्का, सिक्का ये पुल्लिंग शब्द है, उसका अर्थ मुद्रा। ये अरबी भाषा में है, एक वचन में है। सिक्का ये संज्ञा शब्द है, इसको बहुवचन बनाने से सिक्के। तो भांति का अर्थ तरह, प्रकार, रीति। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द और स्त्रीलिंग एक वचन में है। तो आगे देखना है अनुकूल। अनुकूल का अर्थ अनुसार, सहायक। ये विशेषण शब्द है। अनुकूल का विपरीत शब्द प्रतिकूल है। तो ठीक है, वंद्य, वंदना करने योग्य या वंदनीय जो है उसको वंद्य कहते हैं। लिखा गया है कैसे, देख लीजिए। वंद्य, वंद्य, बिंदी द में हलंत, ये हलंत यह लगाया गया है, वंद्य। तो ये विशेषण शब्द है। ठीक है। तकलुफ, तकलुफ का अर्थ शिष्टाचार, दिखावटी और नम्रता। तकलुफ का अर्थ है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और संज्ञा शब्द भी है। ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। तो वास्तव का अर्थ सच्चा, यथार्थ, असली। वास्तव का अर्थ सच्चा, यथार्थ, असली। ये विशेषण शब्द है। वास्तव का विपरीत शब्द अवास्तव। मूल्य, मूल्य का अर्थ दाम, कीमत, महत्व, मान। ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग संज्ञा शब्द यह है। मूल्य का विपरीत अमूल्य। परंपरा का अर्थ रीति, प्रथा, पूर्वापर क्रम को परंपरा कहते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द है और संज्ञा शब्द भी है। दुधारू, ज़्यादा दूध देने वाली गाय। ये दुधारू का अर्थ क्या है? दुधारू का अर्थ विशेष, हाँ, दुधारू का अर्थ ज़्यादा दूध देने वाली गाय। जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसको दुधारू गाय कहते हैं। तो ये विशेषण शब्द है। विनय का अर्थ विनीत, नम्रता, प्रार्थना। ये स्त्रीलिंग शब्द है। विनय का अर्थ विनीत, नम्रता, प्रार्थना। ये स्त्रीलिंग शब्द है। विनय स्त्रीलिंग शब्द है और संज्ञा शब्द भी है। तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द यह है। फेर का अर्थ उलट पुलट, भेद, अंतर, हानि, घाटा, धोखा। ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द भी है। तो ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। पठित पाठ से कुछ एक अंक वाले प्रश्न दिया गया है, उसको अभ्यास करना है, कॉपी में लिखना है। अगले वीडियो को देखने के लिए प्रयास स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।